हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्लास में कवर कर रहे हैं चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले हमने तीन वीडियो में हर वीडियो में टिन करके हम 30 फैक्ट जो है चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड हमने कवर कर चुके हैं। उसमें हमने चार्ल्स लैम्ब के बारे में, चार्ल्स लैम्ब के वर्क के बारे में और चार्ल्स लैम्ब के बारे में दूसरे राइटर्स के जो वर्क हैं या उनके कमेंट्स हैं उसको हमने समझ रहे हैं इस क्लासों में। ये ऐसी क्लासें हैं जो आपको किसी भी क्लास में या गूगल पे आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती, तो आपको ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इन क्लासों का मन लगा अगर देख लेते हैं, एक बार बिना स्किप किए हुए पूरी क्लास को आप देखते हैं तो आप हमारी गारंटी है कि एक चाहे जो भी क्लास हमारी देखेंगे आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाली, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस क्लास में हम लोग चलते हैं इनके चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड जो नेक्स्ट 10 फैक्ट है, 31 से लेकर 40 फैक्ट जो है इनके बारे में पढ़ें, कंप्लीट करते हैं। तो देखिए जब 1834 में जब चार्ल्स लैम्ब की मृत्यु हो जाती है, जब चार्ल्स लैम्ब की डेथ हो जाती है, तो जो कि आप जानते हैं कि चार्ल्स लैम्ब की जो है जो भी लिटरेरी फिगर थे, जैसे पीबी शेली वगैरह थे, जॉन किट्स तो एकदम जो मान लीजिए कि किनारे थे, और पीबी शेली भी थे। पीबी शेली और जॉन किट्स जो थे ये लोग जो है उसमें जो लिटरेरी फिगर थे उन लिटरेरी फिगर से काफ़ी दूर रहते थे। ये लोग जो है काफ़ी दूर रहते थे क्योंकि पीबी शेली का कुछ ऐसा विचार था कि जिससे जो है भाई वो किंग के बारे में उनके विचार अलग थे। वो उनके विचार जो है वहाँ के समाज के बारे में अलग थे और समाज से एकदम अलग थे, तो ये अलग सोचते थे। तो इसलिए जो है वो वहाँ के जो उस समय के जो फिगर थे, लिटरेरी फिगर वगैरह थे, जो वहाँ के फेमस व्यक्ति थे उस समय के, उनसे वो कुछ अलग थे, अलग रहते थे। लोग उनसे जो है थोड़ा दूरी बना के रखते थे। और जॉन किट्स जो है वो तो 25 ईयर की छोटी सी उम्र में एक्सपायरी हो जाते हैं। तो ये लोग, लेकिन चार्ल्स लैम्ब जो थे, चार्ल्स लैम्ब का जो उस समय जितने भी लिटरेरी फिगर थे जो लंदन में रहते थे उन लोगों से काफ़ी अच्छा संबंध था। तो इनकी मृत्यु जो है 1834 में हो जाती है। तो उस समय जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने इनके बारे में जब 1834 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखते हैं इनके बारे में जो होती है लाइन्स रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स लैम्ब। ये वर्क जो है लाइन्स रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, ये वर्क जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। ठीक है ना, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसे वर्क अगर आपके आ जाते हैं कि इस वर्क को लाइन्स रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, इस वर्क को किसने लिखा था, तो ये आपके लिए जरूर कंफ्यूजन बन सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम शायद ना है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की जब हम सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्क कभी नहीं पढ़ते हैं कि ये वर्क भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो इस तरह ये हमारे लिए हेल्पफुल होने वाली काफ़ी जानकारियाँ हैं हमारे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट जो है एक चीज़ ये था कि ये जो है ये स्मोक करते थे बहुत ज़्यादा। ये जो है ये स्मोकिंग जो है बहुत ज़्यादा करते थे। ये जो है स्मोकिंग जो है बहुत ज़्यादा किया करते थे। ठीक है ना, चार्ल्स लैम्ब जो है जो उसमें के जो धूम्रपान होते थे, स्मोकिंग भी होती थी, जैसे ड्रिंकिंग वगैरह है, हाँ ड्रिंकिंग वगैरह है या सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह है, उन चीज़ों को चार्ल्स लैम्ब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज किया करते। नेक्स्ट 33 फैक्ट ये है इनके बारे में कि ये जो है इन्होंने अपने एसे ऑफ एरिया, जो इनके वर्क एसे ऑफ एरिया है, एसे ऑफ एरिया वर्क जो लिखा था, ये वर्क जो डेडिकेट किया था इन्होंने एसटी कॉलेज को किया था। ठीक है, एसटी कॉलेज को इन्होंने, जो इनका एसे ऑफ एरिया है, ये वर्क जो है एसटी कॉलेज को डेडिकेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 34, इन्होंने स्पेंसर को कहा था, स्पेंसर को कहा था स्पेंसर इज पोएट। ठीक है ना, पोएट। ठीक, इनको जो है स्पेंसर को इन्होंने चार्ल्स लैम्ब का कमेंट है, इसमें एडमंड स्पेंसर जो थे
उनको जो है इन्होंने पोएट्स पोएट बोला है, ठीक है। क्योंकि जॉन कीट्स को लॉर्ड टेनिसन ने जॉन कीट्स को पोएट्स पोएट ऑफ ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 19th सेंचुरी या पोएट्स पोएट जो है इनको जो है जॉन कीट्स को बोला था। किसने? टेनिसन ने बोला था। टेनिसन को जॉन कीट्स को पोएट्स पोएट लॉर्ड टेनिसन ने बोला था, जबकि इनको स्पेंसर को पोएट्स पोएट जो है कवियों का कवि इनको जो है चार्ल्स लैंड ने बोला था। एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्पेंसर को एडवर्ड स्पेंसर को पोएट्स पोएट चार्ल्स लैंड ने बोला था, जबकि जॉन कीट्स को लॉर्ड टेनिसन ने बोला था, ठीक है। 35 नंबर का फैक्ट जो हमारा है, 35 को जो है लैंप को कहा जाता था, लैंप को एंटी क्वेरियम भी कहा जाता है, एंटीक्वेरियम भी लैंप को कहा जाता है। 36 जो है लैंप के हिसाब से न्यू ईयर्स डे इज एवरी मैन बर्थडे। ये बात जो है लैम्ब ने कही है, चार्ल्स लैम्ब ने ये बात बोली है कि न्यू ईयर्स डे जो है एवरी मैन बर्थडे, नया साल का जो दिन होता है वो दिन जो है हर व्यक्ति का बर्थडे होता है, सभी का क्या होता है, एक जन्मदिन होता है। एक बात जो है चार्ल्स लैम्ब ने अपने वर्क में लिखी है, ये चार्ल्स लैम्ब का कोट है, ठीक। 37 जो है इसमें इन्होंने ओल्ड चाइना और एक वर्ड का ओल्ड चाइना है। ओल्ड चाइना से का मतलब होता है, मीन्स है, इसका मतलब है ओल्ड चाइना का पोट्री। क्या है? पोट्री। ओल्ड चाइना का मतलब क्या है? पोट्री, ठीक है। 38 जो फैक्ट है ये इनका एक स्पेशल फैक्ट है कि इनका जो ओल्ड फेसेस है, इनका एक ओल्ड फेसेस जो था, एक ओल्ड ऐसे जो ओल्ड फेसेस है ए का एक ऐसे है ओल्ड फेसेस। ए जो है ए इनकी माँ की, इनकी मदर्स, इनकी माँ की डेथ पर जो है, इनकी माँ की डेथ पर लिखा गया है। इन्होंने ओल्ड फेसेस जो ऐसे लिखा है वो अपनी माँ की डेथ पर लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी माँ की डेथ जो है 22 सितंबर 1796 में हुई थी, जो कि इनकी बहन चार्ल्स लैम्ब की बहन जो है, जो मैरी लैम्ब थी, उन्होंने अपनी जो मेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो है इन्होंने 22 सितंबर 1796 को किचन की जो चाकू थी उसी चाकू से माँ की जो इनकी मृत्यु हो गई। मतलब उन्होंने अपनी माँ का ही मर्डर कर डाला मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर, ठीक है ना। तो उसी उनकी अपनी माँ की मृत्यु पर जो है इन्होंने ओल्ड फेसेस ऐसे लिखा था, ठीक है। अगर जो है 39 का जो नंबर फैक्ट है, जो हमारी 39 नंबर की जानकारी है, ये जानकारी देखिए लंदन मैगजीन आप जानते हैं कि लंदन मैगजीन जो है इसके पब्लिशर, तो आपका पब्लिशर का नाम तो आपको याद ही होगा, हाँ। इसके जो पब्लिशर थे उनका नाम था एडवर्ड मॉक्सन। क्या नाम था? एडवर्ड मॉक्सन, जिनकी शादी जो है इम्मा इसूला के साथ हुई थी। और इम्मा इसूला जो है एक ऑर्फन गर्ल थी जिनको जो है चार्ल्स लैम्ब ने अडॉप्ट किया था। और इस लंदन मैगजीन के जो एडिटर थे, लंदन मैगजीन के जो एडिटर थे, इनका नाम था जॉन स्कॉट। इनका नाम जो है जॉन स्कॉट था। इसका नाम, लंदन मैगजीन के जो एडिटर थे उनका नाम जो है जॉन स्कॉट था। नेक्स्ट
40 नंबर की जो जानकारी है कि एक जो है इन्फ्लुएंस थे रॉबर्ट ब्राउनी, रॉबर्ट वर्टन और थॉमस ब्राउनी एक जो है एक इन्फ्लुएंस थे। कौन? चार्ल्स लैम्ब जो है इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे किसे? रॉबर्ट वर्टन और थॉमस ब्राउनी से प्रभावित थे, उनके वर्क से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन? चार्ल्स लैम्ब। ये लोग भी प्रभावित थे ये लैम्ब से, क्योंकि ए रॉबर्ट वर्टन और थॉमस ब्राउनी जो है पहले थे, जब चार्ल्स लैम्ब थे तो उस समय जो ये लोग एक्सपायर हो चुके थे, ठीक है ना। तो रॉबर्ट वर्टन और थॉमस ब्राउनी की वर्क से चार्ल्स लैम्ब जो है बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। तो इस तरह हमने इस क्लास के माध्यम से हमने 40 जो है 40 इंपॉर्टेंट बातें जो है इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड और भी जानकारी लेकर, ठीक है ना। आपको इस क्लास के माध्यम से है कि जो भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ, अधिक से अधिक जानकारी आपको जो है, ये जानकारी ऐसी जानकारी है जो आप अगर इनका वर्क पढ़ेंगे तो वर्क में भी इनकी जानकारी नहीं मिलेगी आपको। आप इनका अगर लाइफ पढ़ेंगे, इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, तब भी आपको ये सारी जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है। और आप पूरे यूट्यूब क्लास में आप देख लेंगे, आप पूरे ऑनलाइन माध्यम से आप सर्च कर लें, ऐसा कोई भी क्लास नहीं है जिस क्लास में आपको इकट्ठा मात्रा में इतनी अधिक जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर।